हम सभी जानते हैं अरुणाचल में कई ऐसे फाउंडेशन है जो हर साल फ्री डोनेशन कैंप को रखते हैं, साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप को। मैं आपको बता देती हूँ कि फिलहाल मैं मौजूद हूँ आर के मिशन हॉस्पिटल, जहाँ पर शरदुकपेन एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन और साथ ही अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया ब्लड डोनेशन कैंप को रखा गया है। साथ ही हॉर्नबिल फुटबॉल क्लब के सहयोग के साथ चले इस ब्लड डोनेशन कैंप को मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पर आयोजित किया गया है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज आर के मिशन में ब्लड डोनेशन कैंप को रखा गया है, शरदुकपेन एम्प्लॉय के साथ ऑर्गेनाइज जो किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब कितने लोग यहाँ पर आए होंगे? अभी लगभग 25-30 लोग आ चुके हैं। शरदुकपेन एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अलॉन्ग विथ अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन, हालांकि अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन ब्लड डोनेशन कैंप कराते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि एक एनजीओ होने के कारण हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी सोसाइटी में ये डोनेट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लड, आपको पता होगा, इट्स कंसिडर्ड एन ऑर्गन और ब्लड इमरजेंसी मेडिसिन है और वो मिलता नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग से दरख्वास्त करते हैं कि वो भी आगे आए और ब्लड जैसे प्रेशियस मेडिसिन को डोनेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और रही बात डोनेशन की, हमें ये बात याद रखना है कि जो लोग इस ब्लड डोनेशन से फ़ायदा उठाएंगे वो अपने ही लोग होंगे, अपने अरुणाचल वासी होंगे, अपने देश के वासी होंगे। तो इसलिए हम सबको आगे आके ये करना चाहिए। सर, अगर किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसे कितने यूनिट्स चाहिए होंगे? वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। फिर आप जानते हैं कि बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट कहते हैं, फिर होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो बेसिकली ये 3 है, बाकी अन्य बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं। तो आपको अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम लोग PRBC यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल, यानी जो लाल रंग का आता है पैकेट, वो देते हैं। अगर प्लेटलेट कम हो तो एक पतला सा पैकेट आता है जिसमें अराउंड 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, तो प्लेटलेट देते हैं। उसी प्रकार अगर बाकी ब्लड ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो तो उसमें हम लोग FFP देते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो डिपेंड करता है पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन पे, ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली देंगे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये एक मेडिसिन है, इसलिए इसको देने से पहले क्लियर इंडिकेशंस होना है, विदाउट दैट हम लोग नहीं दे पाते हैं। सर, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप तो हर साल लगाया जाता है, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन कभी कई दिन ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल में ब्लड का शॉर्टेज पड़ जाता है। तो किस कारण से वो शॉर्टेज पड़ जाता है? इट्स बेसिकली डिमांड सप्लाई मिसमैच। एक्चुअली जो जरूरत है वो डिमांड से ज्यादा होने लगता है, तो बेसिकली डिमांड सप्लाई मिसमैच है, इसलिए ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है थ्रू आउट द ईयर। And we must appreciate the efforts of Arunachal Life Saving Foundation led by Ramesh JK, जो पिछले 10 से 15 साल से ये काम कर रहे हैं। और मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि एक कैलेंडर इवेंट बना के एक ऐसा एनजीओ को दायित्व दिया जाए जो रेगुलर बेसिस पे करे ऑल ओवर द स्टेट, ताकि ब्लड जैसे इमरजेंसी मेडिसिन उसकी कभी कमी ना पड़े। सर, जैसे कि ऐसे डॉक्टर, आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ब्लड देना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं दे पाते, उसे लगता है कि अगर हमने ब्लड डोनेट कर दिया तो उसके हेल्थ पर इश्यू पड़ेंगे। तो आप ऐसे डॉक्टर जो देना चाहते हैं पर नहीं दे पाते, उनको आप किस तरह से आप एनकरेज करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ब्लड देना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि
हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, जो बाकी प्लाज्मा है, वो क्या होता है, स्पेशली हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो 3-3 महीने में फिर से वो रिप्रोड्यूस होता है, बदन में खुद बनता है। तो आप जब उसको दे देंगे तो ऑब्वियसली नया खून बनने लगेगा, एंड विच इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड थिंग। तो इससे आपके इम्यूनिटी पे भी फायदा होता है। और सेकेंडली ये है कि आप ब्लड देने के बाद आप किसी अनजान व्यक्ति को वो मिलता है, और वो जो फायदा मिलता है स्पेशली इमरजेंसीज में, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, अब प्रेगनेंसी हुआ, ब्लीडिंग अचानक हो गया, उससे जो फायदा उनको मिलता है, और उसके कारण जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसके बाद जैसे कि जब आप ब्लड देते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत होगा। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पहले आपका प्रॉपर स्क्रीनिंग किया जाता है डॉक्टर और टीम के द्वारा। उसके बाद ही अगर आप फिट हो तो आपको डोनर बनने के लिए लायक आपको चुना जाता है। फिर डोनेशन देने के बाद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड यानी जो आपका बदन से गया उसके अनुसार आपको दिया जाता है, आपको रेस्ट प्रॉपरली मिलता है, उसके बाद ही आपको भेजा जाता है। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्क, रादर इट्स द बेस्ट डोनेशन टाइप ऑफ सैक्रिफाइस जो आप एक अनजान व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। आज जैसे कि आरके मिशन पे ब्लड डोनेशन कैंप को रखा गया है, तो और कोई हॉस्पिटल में ये ब्लड डोनेशन कैंप को कंटिन्यू करेंगे? हाँ, ये लगातार एक्चुअली होते रहता है, लेकिन इस बार हम लोग सेवा एंड एबीवीपी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन का प्रोग्राम रखा गया है उसके द्वारा। जैसे कि 22 को ट्रिम्स नाहरलगन में ये होगा, दैट इज कमिंग संडे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दरखास्त करना चाहूंगा कि जो आगे आके दूसरों की मदद करना चाहते हैं द मोस्ट नोबल वे, तो काइंडली आप लोग ट्रिम्स में आए। 22 तारीख को 9 बजे से शुरू होगा, 3rd फ्लोर है ब्लड बैंक, काइंडली वहां आके अपना ब्लड रक्तदान करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आप ब्लड डोनेशन कैंप को हर जगह लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, इस अच्छे काम को आप कंटिन्यू करते रहते हो, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज यहाँ पर आरके मिशन ब्लड डोनेशन कैंप जो आपने रखा गया है उस पर कितने लोग का टारगेट आपने रखा है? एक्चुअली मेरा ब्लड डोनेशन में टारगेट कभी नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस को मैं सबसे पहले मैं ध्यान देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो, क्योंकि लोग अवेयर होगा तो ही लोग ब्लड डोनेट करेंगे। तो मैं टारगेट से ज्यादा मैं अवेयरनेस पर फोकस करता हूँ, और आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हम लोग लोगों को मोटिवेट कर सके, अवेयर कर सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम लोग ब्लड ले सके फॉर नीडी पेशेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आम लोगों के लिए, ताकि उनके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि बहुत बार हम देखने मिलता है कि ब्लड के बिना डॉक्टर भी हेल्पलेस हो जाता है, हॉस्पिटल हेल्पलेस हो जाता है। मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर भी विदाउट ब्लड ऑपरेशन ऑपरेट नहीं करता सर्जन। आप कितना बार देखते हैं कैंसर पेशेंट है, कीमो चढ़ाना है, बट ब्लड कम है, हेमोग्लोबिन लेवल कम है, तो डॉक्टर कीमो नहीं चढ़ा पाता, पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करना है, ऐसे एक्सीडेंट केस हो गया। तो ये सब चीज में ब्लड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हम कलेक्शंस कर पाए हम करें, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अवेयर कर पाए। और इसके लिए तो मैं जो भी मेरे साथ जुड़ा है, स्पेशली जो सिरदुकपेन एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका जो एक सर है डॉक्टर रिंचिन मिजी जी, ट्रिम्स में कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका ही इनिशिएट से, उनका ही सपोर्ट से आज हम ये कैंप्स हम करने वाले हैं। और हमारा कैंप्स 2 दिन का रहेगा, 19, 19 और 22 को। आज हम 19 को हम रामकृष्ण मिशन में हम कंडक्ट कर रहे हैं, और ये ब्लड आरके मिशन में ही रहेगा। और आज जो हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, प्लेटलेट हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रिम्स में भी आरके मिशन दोनों ब्लड बैंक में प्लेटलेट बिल्कुल भी नहीं है कंपोनेंट ना, तो हम लोग प्लेटलेट आज कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये रहेगा नेक्स्ट 22 को हम ट्रिम्स में हम लोग ब्लड सेंटर जो ट्रिम्स है वहां करेंगे, एंड 24 को भी हम लोग ट्रिम्स में ही करेंगे। अभी तक कितने लोग आए हैं ब्लड डोनेट करने के? अभी तक फिलहाल अभी मैंने रजिस्ट्रेशन देखा है, अभी ही शुरू हुआ, तो अभी 15 क्रॉस हुआ है। तो अभी लोगों का आना, क्योंकि आज वर्किंग्स डे भी है, छुट्टी भी नहीं है, तो बहुत लोग अपने अपने ऑफिस में, काम में, ड्यूटी में, तो उन लोग अपने हिसाब से आएंगे। तो हम लोग 2 बजे 2:30 तक हम लोग है यहाँ पर, 2:30 तक जितने आएंगे हम लोग ले लेंगे। अभी तक खबर मिला है कि आरके मिशन में थोड़ा स्टॉक में ब्लड है, तो अभी इतना ब्लड भी लेना नहीं है कि ब्लड बाद में एक्सपायरी हो जाए ना, तो हम लोग उतना लेना जितना रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं है कि कैंप्स कर रहे तो 1000 में 2000 में ब्लड, ऐसा जरूरत नहीं। जितना रिक्वायरमेंट है हमको उतना ही ब्लड लेना है, क्योंकि हमारा इंटेंशन, हमारा पर्पस लाइफ सेविंग होना है। ये दिखाना
बताना नहीं है कि हम लोग ने कितना कलेक्शंस किया, कितना कैंप्स किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ब्लड और लाइफ सेविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको देखते हैं शाम तक कितना मिलेंगे। मैंने सुना है कि आप ये जो ब्लड आज जो कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी बच्चे के लिए कर रहे हैं, जी। तो आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, एक्चुअली हम लोग पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए बोल के नहीं है। जो प्लेटलेट होता है ये स्पेशली कैंसर पेशेंट को बहुत लगता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, बहुत बार प्लेटलेट अकाउंट उसका कम हो जाता है। तो नॉर्मल एक्चुअली 1,50,000 उनका रेंज होना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को प्लेटलेट उससे नीचे आ जाता है, मतलब 800, 200, 300 इसमें पड़ जाता है, तो उनको प्लेटलेट तुरंत ट्रांसफ्यूज करना होता है। तो इसके लिए हम लोग स्पेशली प्लेटलेट हम लोग कलेक्शंस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ट्रिम्स में और आरके मिशन में प्लेटलेट बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक में, और कुछ दिन से मेरे पास कंटिन्यूअसली प्लेटलेट के लिए कॉल आ रहे हैं कि प्लेटलेट चाहिए, प्लेटलेट चाहिए। और एक प्लेटलेट बनाने में भी समय लगता है, इमरजेंसी समय को आप डोनर भी मिल भी गया, ब्लड कलेक्शंस भी कर, लेकिन प्लेटलेट बनाने में 4 से 5 घंटा लगता है, कभी भी 7 घंटा चला जाता है। तो उस दौरान पेशेंट्स डेड भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए आज हम लोग ब्लड डोनेशंस में जितना कलेक्शंस करेंगे सारे के सारा हम प्लेटलेट्स बनाएंगे, और ये प्लेटलेट्स आरके मिशन में भी रहे जाएंगे, ट्रिम्स का पेशेंट को भी जाएंगे, मतलब अपना आईसीआर में जो भी हॉस्पिटल है वो सब में जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मैं रिक्वेस्ट और मेरा निवेदन है कि ब्लड डोनेशन में भी उनका भी कंट्रीब्यूशन रहे, क्योंकि हम लोग मतलब ट्रिम्स और आरके मिशन में 2 ही ब्लड बैंक है, लाइसेंस ब्लड बैंक, और इसमें हम लोगों का बहुत मेहनत लगता है। और हमारे जैसे और बहुत सारे संस्थाएं है, ऑर्गेनाइजेशंस है, सब मिलकर कैंप्स लगाता है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अगर कैंप्स लगाने लगेंगे तो हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे ना। अभी सिर्फ ट्रिम्स से डिपेंड होना, आरके मिशन से डिपेंड होना भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये सोचनी चाहिए हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी, क्योंकि यहाँ हम लोग कैंप्स कर रहे हैं, इतना मेहनत लगता है। एक कैंप्स करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट को कन्विंस करना पड़ता है, मेडिकल टीम को तैयार करना पड़ता है, पब्लिक को कन्विंस करना पड़ता है, उसके लिए रिफ्रेशमेंट तैयार करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगता है कैंप्स करने में। आप सोचिए कि 17 साल से कितना मेहनत लगा होगा हमको, हर सप्ताह कैंप्स लगाते, कितना मेहनत लगता होगा। तो मैं चाहता हूं कि अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस मुहिम में, इस नोबल एक्ट में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहे, वो भी ब्लड डोनेशन में आगे आए, और हर प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने बैनर पे वो भी कैंप्स कंडक्ट करे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगा आपके चैनल के माध्यम से भी। मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप तो लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हर जगह लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं, लेकिन भी कभी कभी ऐसे होता है कि हॉस्पिटल में ब्लड का शॉर्टेज हो जाता है। आपको क्या लगता है एक्चुअली किस का वजह से होता है? एक्चुअली ये क्वेश्चंस ना हमेशा सबका रहता है, आम पब्लिक का भी रहता है। बहुत लोग मुझे भी सवाल करता है, क्वेश्चंस करता है कि हम जब भी ब्लड बैंक जाता है तो ब्लड नहीं रहता है, स्टॉक में नील हो जाता है, लेकिन हम लोगों को तो देखने मिलता है न्यूज़पेपर में, वीडियोस में ब्लड डोनेशंस होता है। तो मेरा सिंपल सा एक ही आंसर रहता है, मैंने हमेशा बोला है, देखिए हमारा अरुणाचल में ब्लड का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। आज देखिए सिर्फ ब्लड डोनेशन अरुणाचल में शुरुआत हुआ, आज सिर्फ 17 साल ही हुआ। आप बाकी राज्य को देखिए, अलग स्टेट को देखिए, ब्लड डोनेशन 80 से 90 से हो रहा है। हमने 20th सेंचुरी में ब्लड देना सीखा, तो अभी हमारा ईयरली कलेक्शन से रिक्वायरमेंट है, सॉरी, ये एक साल में 15,000 जरूरत है। हमारा कलेक्शंस कितना होता है? आज हम खूब मेहनत करके, मेरे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, कॉलेजेस से सब मिलके करके 10,000 कलेक्शंस हो रहे हैं। मतलब डिमांड ज्यादा है ना, सप्लाई कम है, मतलब है कि मांगने वाला ज्यादा है, देने वाला कम है। तो जैसे कि मतलब आप किस तरह से एनकरेज करना चाहोगे आज के यूथ को कि किस तरह से ब्लड दिया जाए? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ब्लड देना चाहते हैं, लेकिन वो लोग का माइंड में ये भी होता है कि अगर हमने मेरा ब्लड को डोनेट कर दिया तो मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे हेल्थ में इश्यू ना आ जाए, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, डेफिनेटली देखिए, एक तो है ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता, पहला बात ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल साइंस कहता है कि अब जो रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उनको कैंसर होने का रिस्क भी कम हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल हमें आपका नॉर्मल बैलेंस में रहेगा, आपको स्ट्रोक नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स है। अब एग्जांपल के तौर पर मुझे ही देख लीजिए, मैंने 72 टाइम्स मैंने ब्लड दिया है, मैं आपके सामने में हत्ता कत्ता करा हूं, मुझे कोई कमजोरी नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ 72 टाइम्स ब्लड देने के बाद। उल्टा मुझे बेनिफिट हुआ, 72 टाइम्स मेरा ब्लड प्रेशर का टेस्ट हुआ, 72 टाइम्स मेरा HIV का टेस्ट हुआ, 72 टाइम्स मेरा मलेरिया का हुआ, 72 टाइम्स मेरा BDRL सिफिलिस का हुआ। तो इतना सारा 72 टाइम्स ब्लड डोनेशन, इतना सारा चीज हुआ कि अभी हमको पता है कि मेरे शरीर में ऐसा कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अभी आने वाला समय में हार्ट अटैक तो मुझे कभी नहीं आएंगे, स्ट्रोक मुझे कभी नहीं होगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल हमेशा बैलेंस में रहेगा, मेरा फ्यूचर में कैंसर होने का रिस्क भी मेरे में
बहुत कम होगा। तो ये बेनिफिट्स है ना, अगर मैं 72 टाइम्स देके मुझे कोई कमजोरी नहीं हो तो बाकी को कैसा हो सकता है। तो मैं जितने भी यंग माइंड्स है, यूथ्स है, मैं सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। ये मत सोचिए कि ब्लड देने से क्या होगा, और ये भी मत सोचिए कि ब्लड बैंक्स में जाने से ब्लड नहीं मिलता है। देखो, ब्लड जब तक आप नहीं देगा, हम नहीं देगा, ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सिंपल सा बात, ब्लड बैंक में ब्लड बनाने का कोई मशीन नहीं है, वो आपका और मेरा डोनेशन से आता है। और मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, ब्लड मांगने वाला ज्यादा है, देने वाला कम है। एक दिन में मैं बता रहा हूँ, ईटानगर में एक दिन में लगभग 300 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट होता है एक दिन में। कलेक्शंस कितना आता है आज के देख लो, ज्यादा से ज्यादा 30 कलेक्शंस होगा। मेरा 17 साल में अभी तक का सबसे हाईएस्ट ब्लड कलेक्शन है 152 यूनिट्स। सोच के देखिए, 300 आदमी को एक दिन में ब्लड चाहिए, तो 152 यूनिट आज का 17 साल का सबसे ज्यादा ब्लड कलेक्शन। सोचो कैसे देगा 300 आदमी को 150 यूनिट कैसे अवेलेबल कराएगा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है ना। लोग इसको जानता नहीं है, ग्रास रूट को नहीं जानता, रियलिटी को नहीं जानता। लोग कमेंट्स करना शुरू कर देता है, व्हाट्सएप में मैसेज, सॉरी फेसबुक में लिखना शुरू कर देता है। आपका एक रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से ना बहुत सा मोटिवेट लोग भी डिमोटिवेट हो जाता है। तो आप ऐसा ना करें ना, आप उल्टा लोगों को मोटिवेट करें कि लोग जाए, ब्लड डोनेशन करें, ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करें, ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करें। लोगों को कहना चाहिए ना, लेकिन लोग नहीं, लोग मोटिवेट की जगह उल्टा डिमोटिवेट कर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा नकारात्मक सोच ना रखें, ऐसा नेगेटिव थॉट्स ना रखें, आप पॉजिटिवली सोचे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, नाहरलगुन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, आप उधर जाके बातचीत कीजिए। आप ब्लड बैंक ऑफिसर से, आप आरके मिशन आके ब्लड बैंक ऑफिसर से बात कीजिए, ट्रिम्स जाके ब्लड बैंक ऑफिसर से बात कीजिए, तभी तो आपको रियलिटी पता होगा। और रियलिटी जान के ही आप कमेंट्स करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग जिस तरह से अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर आप लोग ने एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये अभी हॉर्नबिल यूनाइटेड एफसी जो हम लोग बोल के कोलैबोरेशन किया तो डिफरेंट एम्प्लॉय ऑल प्रोसेसेस के साथ में। एक्चुअली ये रमेश जेके जो लाइफ सेविंग फाउंडेशन का वो है तो चेयरमैन है, तो वो हम लोग का हॉर्नबिल एफसी यूनाइटेड का एक फाउंडिंग मेंबर भी है। हॉर्नबिल हम लोग जो ये फुटबॉल किया है 2009 में जब हम क्लास 11 में था, सब दोस्त मिलके एक फुटबॉल C-धोनी में पार्टिसिपेशन करेगा बोल के वो किया था। तो उसके बाद लास्ट ईयर गोल्डन जुबली में क्या हम लोग का एक तो पुराना वापस हम लोग को रीयूनाइट करेगा बोल के, तो अभी स्पोर्ट्स का बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से 2000 ये में गोल्डन जुबली में दापोरी जो में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, और रमेश के द्वारा ही रखा था। तो इसलिए हम लोग रखा है क्योंकि फुटबॉल खेलता है तो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली हम लोग का जो पुराना ब्लड को निकालना जरूरी भी है। तो इसलिए क्या है, तो ब्लड डोनेट करने से हम लोग को तो नया ग्रोथ होता है ना ब्लड जो, तो इसलिए हम लोग ये डोनेट करने के लिए शुरू किया। इस बार इसलिए कि इस बार में भी कैपिटल में अपर सुबनसिरी में तो हम लोग डोनेट कर चुका है, तो इस बार ईटानगर में हम लोग एक बार वो करके बाकी स्पोर्ट्स पर्सन लोग को भी ये बताना चाह रहा है कि क्या फुटबॉल जितना स्पोर्ट्स पर्सन हो उनसे आप ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर आप चाहो तो आपका हीमोग्लोबिन ठीक होने से डेफिनेटली आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने से आपका स्पोर्ट्स पर्सन वीक होगा ऐसा नहीं, वो तो आप स्ट्रॉन्ग होने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए और आगे आप लोग कहाँ रखने के लिए सोच रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप? एक्चुअली अभी जब भी चाहेगा तो वैसे ब्लड डोनेशन कैंप नहीं रहे से भी हम लोग जो वॉलंटरीली आके ब्लड डोनेट करते ही आरके मिशन में। और अभी जितना भी मौका मिले, जब लाइफ सेविंग फाउंडेशन जब रमेश है ही है, तो जब भी वो बुलाएगा तो डेफिनेटली हॉर्नबिल एफसी आएगा। और ये हम अभी देखिए कल हम लोग का मैच है, फुटबॉल मैच है, हॉर्नबिल एफसी का कल 9 बजे मैच है। फिर भी मैच होने से भी आज अभी ब्लड देने आए, क्योंकि ये कि बाकी लोग इसलिए ये बताना चाह रहे हैं कि कल मैच होने से भी आज हम लोग आपके ब्लड दे के भी कल हम मैच खेल सकते हैं, क्योंकि आपका खान पीन के ऊपर में डिपेंड करता है तो ब्लड के लिए। इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हैं कि किसी के साथ कोलैबोरेट करके दोबारा से इस काम को जारी रखेंगे? हाँ डेफिनेटली, फ्यूचर में जब तक हम लोग नहीं मरेगा तब हॉर्नबिल यूनाइटेड एफसी जो दावी फॉर्म रिफॉर्म इसलिए किए थे लाइफ टाइम तक ये दोस्ती का बरकरार रखने के लिए, इसलिए वापस फॉर्म किया है। आपकी तरफ से क्या लगता है कि जो ब्लड डोनेशन यहाँ पे कैंप तो हो रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं कि उन लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता, किस वजह से? आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली क्या है, ये गारम ये शॉर्टेज ब्लड शॉर्टेज के कुछ भी हम पेश किया था, मेरे एक दोस्त का बहन जब होते थे, तो क्या है कि ब्लड डोनेशन तो हम लोग कर लेते हैं, मेडिकल में ऐसा सारा बहुत पेशेंट आ जाते हैं कि जो उनको ब्लड नहीं मिल पाते। कोई गरीब वाला लोग भी आ जाते हैं जो ब्लड नहीं खरीद सकते हैं, तो मेडिकल वाला भी ब्लड लेके भी क्या करते हैं, उन लोग तो फ्री में भी दे देते हैं। लेकिन रिप्लेस करने के लिए हम लोग का आदमी लोग क्या होता है, ब्लड तो ले लेता है, रिप्लेस करने के लिए नहीं आ जाता। इसलिए एक्चुअली हम वो
रिक्वेस्ट करना चाहोगे जितना भी ब्लड जो अगर लेता है, अगर आप मेडिकल से लेते हो तो डेफिनेटली आप तो ब्लड आप अगर आप कुछ भी हो जाए उनसे ब्लड रिप्लेस कर दीजिए, ताकि ऐसे उनसे बाकी का जो जरूरतमंद को भी उनको पूरा मिलेगा ना। ये चीज़ हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ब्लड जितना भी हम लोग ब्लड डोनेशन करने से भी क्या होगा, आप अगर आप लोग रिप्लेस नहीं करते हैं तो ब्लड तो अवेलेबल नहीं रह पाएगा ना, हॉस्पिटल वाला भी कितना रखेगा। ओके, थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप आर के मिशन पे ऑर्गेनाइज किया गया है कि आपको कैसे पता चला, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू? हमको तो मेरा फ्रेंड का थ्रू से पता चला है ना, यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है ओके। तो मेरा यहाँ एक तो ईटानगर में एक तो फुटबॉल क्लब है, इतरा फुटबॉल क्लब बोल के, तो वो क्लब फुटबॉल क्लब को हम रिप्रेजेंट करके उसका तरफ से ये आज ब्लड डोनेशन करने के लिए आया है ना, और ब्लड डोनेट करके हमको बहुत अच्छा लगा है। तो आप जैसे कि काफी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, तो आपको उसको क्या कहना चाहोगे कि ब्लड डोनेट करने के लिए आप किस तरह से एनकरेज करना चाहोगे? आप कैसा महसूस कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने के बाद? देखिए, हमारा यहाँ पे एक गलत फहमी रहता है कि ब्लड डोनेट करने से ना बॉडी को प्रॉब्लम होता है, कुछ बीमार लगता है, ऐसा एक अफवाह है ना। ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम जब ब्लड डोनेट करता है तो हमारा ब्लड डोनेट तो जो यूनिट को हम लोग डोनेट किया है ना, वो यूनिट को रिकवरी करने में अब हमारा बोन मेरो जो है 48 आवर्स के अंदर में रिकवरी कर लेता है ना। तो इसलिए हमको ब्लड डोनेट करके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बहुत तंदुरुस्त महसूस हो रहा है। और ये मेरा 3rd टाइम है ना, तो आप सब पब्लिक लोग जो ये मीडिया चैनल का थ्रू से देख रहे हैं ना, वो लोग सबको रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा कैंप को आके आप सपोर्ट कीजिए और टाइम मिलने से आके अपना एक यूनिट ब्लड को डोनेट कीजिए, क्योंकि आपका एक यूनिट से किसी का जान बच रहा है ना। सर हम आपसे जानना चाहेगा, आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में किसके थ्रू आपको पता चला है? आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप का ये हमारा रमेश सर, जो कि हम लोग का टीम का नाम से लेके हॉर्नबिल यूनाइटेड FC बोल के हम लोग उसका एक प्लेयर है, ऐसे हम लोग सपोर्ट करके यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में वॉलंटरी ब्लड डोनेट करने आया है। क्या ये आपका फर्स्ट टाइम है? ये मेरा बोलने से एज पर माई एक्सपीरियंस ये मेरा 6 टाइम्स हो गया है ब्लड डोनेट का। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब बहुत सारा ऐसे कि मिसकंसेप्शन हो जाते हैं कि अगर हम अपना ब्लड देंगे, किसी को डोनेट करेंगे तो हमारे हेल्थ के ऊपर इश्यू आएंगे, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? वो मेरा एक्सपीरियंस हिसाब से 6 टाइम्स डोनेट में तो आदमी लोग का अफवाह फैलता है, ब्लड डोनेट करने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, ये आता है, फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो, हमको भी देख सकता है, हम भी स्वस्थ हैं, हेल्थ मेरा ठीक है, बेहतर है। खून देखिए हमको भी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब मेरा एज पर माई एक्सपीरियंस हिसाब से तो ब्लड डोनेट करना है, क्योंकि आपका बदन में रिसाइकिल के लिए तो ब्लड जितना आप जो डोनेट करके समय में देते रहेगा, आपको भी बाद में रिकवर आराम से हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर रिकवर नहीं होगा। इसलिए हम जितना भाभी भैया यहाँ का जितना समाज है, पब्लिक बहन ये लोग होता है, भैया लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप वॉलंटरी आइए, विटनेस कीजिए, उसके बाद ब्लड डोनेट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जैसे कि आर के मिशन में आप लोग एज ए स्टूडेंट यूनियन की तरफ से यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने आए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? एज ए हम लोग यहाँ पे आया है, हम टीम कैपिटल स्टूडेंट यूनियन का बिहाफ से आया है। मेरा टीम है यहाँ पे और हम वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा नाम है तना अतुतारा और ये कैपिटल स्टूडेंट यूनियन में हम वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट में है। और यहाँ पे हम लोग आने का चीज जो ऐसे है कि हम लोग खुद विलिंग होके आया है, विलिंग होके खुद फ्यूचर को आदमी के दूसरा के लिए सोच के आया है कि मतलब किसी को हम लोग अगर ब्लड देता है उनसे किसी का जान बचाना तो बहुत बड़ा बात है। और हम लोग का यूनियन भी ये चीज को लेके बहुत आगे कुछ करने जा रहा है। और वही आप लोग कितने लोग आए हैं? अभी हम लोग का अभी 5 है, 5 के बाद और आ रहा है, शायद रास्ता में है, अभी ट्रैफिक में कहीं फंस के बैठा हुआ है, आ रहा है वो। अगर इन फ्यूचर कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ होगा तो क्या आप लोग वहाँ पर भी आएंगे? हाँ श्योर, वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि ये तो 3 मंथ का गैप का हिसाब से होना पड़ता है ना, तो हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे, हम लोग वहाँ पे भी हम लोग डोनेट करेंगे ब्लड। आपको क्या लगता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि ब्लड डोनेशन कैंप हर जगह लगाया हुआ होता है, लेकिन एक चीज ये है कि हॉस्पिटल में कभी कभी ब्लड का शॉर्टेज पड़ जाता है, आपको क्या लगता है उसका पीछे का क्या कारण हो सकता है? ये मेरा ख्याल से तो ऐसे ही कि जितना है आदमी यहाँ पे कैपिटल में है और जितना अरुणाचल में है, सकने सब ब्लड देने से डरता है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, बट ऐसे नहीं है। आप लोग भी आइए, आप लोग का 1-2 बूंद
का खून का कारण किसी का जान बच सकता है, और किसी का जान बचाना बहुत बड़ा बात है। और सकने से आप लोग जो अभी ये मीडिया का थ्रू से जो देख रहा है, सब आके थोड़ा ब्लड देने के लिए ट्राई करने से ठीक है। आप कुछ और कहना चाहोगे अपनी तरफ से, जैसे कि आप यूथ है तो यूथ के, जैसे कि आप आज ब्लड डोनेशन करने हैं तो आपकी तरफ से कुछ मैसेज रहेगा यूथ लोगों को? ऐसे ही मेरा अभी जितना भी अगर देखता है या से व्यूज में ऐसे कोई देख रहा है बोलने से भी आगे आगे जाके हम लोग भी ब्लड डोनेशन कैंप बिताने जा रहा है 2-3 जगह पे। और आप लोग आता है ये सब ये सुन रहे हैं तो प्लीज आप लोग कैपिटल स्टूडेंट यूनियन का पेज में जाके देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा कि कहाँ में कैंप बिता रहा है, और देखने का प्लीज आइए ज्वाइन करें हम लोग के साथ। थैंक यू सर।